आज मैं दुनिया के सबसे पवित्र स्थान पर आप सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब सारी दुनिया में हलचल पैदा हो रही थी, जब सारी दुनिया अंधकार में थी, तब हमारी इन्हीं रामलीला कमेटियों ने भारत को बचाए रखा, वैदिक कल्चर को बचाकर रखा। जब आक्रांताओं ने हमारे गुरुकुल को उजाड़ दिया, इन्हीं रामलीलाओं ने हमारी भारतीय संस्कृति को बचाकर रखा। ये भारतीय संस्कृति के वो स्रोत है जो इस दुनिया से उखड़ नहीं पाए हैं, और यही स्रोत एक दिन सनातन धर्म का झंडा इस पूरे विश्व पर फहराएंगे। ये छोटा मोटा स्थान नहीं है जहां पर आप सब बैठे हैं, जहां पर मेरा स्वागत हुआ है, जहां पर आप सबको आने का सौभाग्य हुआ है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब इस दुनिया के पवित्र स्थान पर आकर बैठे हैं और श्री भगवान राम के बारे में, उनके जीवन परिचय का स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं। इस दुनिया में जितने भी किताबें लिखी हुई हैं, जितने भी आज संविधान लिखे हुए हैं, पूरी दुनिया के संविधानों में कहीं पर भी धर्म की परिभाषा नहीं है। मैं एडवोकेट होने के नाते ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी भी संविधान में धर्म की परिभाषा क्यों नहीं दी गई। अगर धर्म की परिभाषा दी जाती तो कभी भारत गुलाम नहीं होता, कभी भारत में जातिवाद नहीं होता, कभी भारत में ऊंच नीच नहीं होती। तो मैं सबसे ये संदेश देना चाहता हूं कि रामलीला का जहां स्थान है वो दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है। आज धर्म की परिभाषा के बारे में मैं दो शब्द अपनी ज्ञान के अनुसार इस दुनिया के सामने इस पवित्र स्थान से बताना चाहूंगा। धर्म का अर्थ कोई नहीं दुनिया में समझा रहा। जो भी आता है वो अपना धर्म चला देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ श्री भगवान श्री राम हो और कोई भी आकर धर्म चला दे? क्या भगवान श्री राम का कोई मुकाबला कर सकता है या उनके बराबर कोई धर्म चला सकता है? धर्म का मतलब, धर्म शब्द संस्कृत का शब्द है। क्या किसी और भाषा में धर्म शब्द हो सकता है? नहीं हो सकता। न उर्दू में हो सकता है, न इंग्लिश में हो सकता है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और धर्म शब्द का मतलब इस दुनिया का संचालन करना है। यानी ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि जिन नियमों से चलती है, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बताया गया है कि धर्म इस सृष्टि के नियमों से जो चलती है उसको धर्म कहते हैं। यानी सृष्टि के नियम, जिन नियमों से चलती है ये सृष्टि, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? अर्थात सृष्टि के नियमों को बदला नहीं जा सकता। जब सृष्टि के नियमों को बदला नहीं जा सकता तो धर्म परिवर्तन नहीं, वो कुछ और होता है। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। मत परिवर्तन हो सकता है तो संस्कृत शब्द किसी और भाषा का में नहीं हो सकता। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन धर्म शब्द का मतलब गलत निकाला जा रहा है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि धर्म का मतलब इस सृष्टि का संचालन करना है। सृष्टि का संचालन का मतलब बदला नहीं जा सकता। तो मुझे छोटा करते हुए अपने भाषण को, जो कि धर्म के स्थान पर
धर्म की भाषा हो तो अच्छा लगता है, राजनीतिक भाषा अच्छी नहीं लगती। मेरी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन मैंने अपने ज्ञान के अनुसार धर्म की परिभाषा बताने की कोशिश करी, क्योंकि धर्म की परिभाषा कोई आज तक बता नहीं रहा है, जबकि पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया धर्म से चलती है। मेरा अनुरोध है कि धर्म की परिभाषा पर ध्यान दें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी का। मैं लीला की तरफ से कैलेंडर भेंट करूंगा। रामचंद्र भगवान की। अभी जो धर्म की परिभाषा दी है, सबसे बड़ा धर्म है सत्य का, आचरण का और रामलीला के जो चरित्र है उनका अवलोकन और उनको चरितार्थ करने का।